तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ रानी। तुम्हारी जुबान इनकार कर रही है और तुम्हारा दिल हाँ कह रहा है। राजा, बस एक रात रानी, वो सपने जो कभी पूरे नहीं हो सके, वो जिंदगी जो हम कभी साथ जी नहीं सके, वो पूरी जिंदगी मैं इस एक रात में जीना चाहता हूँ। एक रात के लिए तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा, तुम्हारे दिए हर दर्द को भुलाकर सिर्फ उस प्यार को याद करना चाहता हूँ जो कभी हमारे बीच था। हमारी और रानी की दुश्मनी की वजह एक ही थी, राजा। रानी जीत गई, राजा उससे मिल गया, हम यहाँ से चले गए बहुत दूर। फिर हमें अंगद में अपना प्यार वापस मिला। यहाँ लौट के देखा तो आप रानी की जिंदगी में आ चुके थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप रानी की आंखों में तो है पर दिल में नहीं है। एक मिनट, आप हमारी मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। माफी चाहते हैं नवाब साहब, पर एक बार अपने दिल से पूछ के देखिए, जब रानी अंगद जी से बात करती है, उनकी ओर दिखती है, क्या आपको एक बार भी नहीं लगता कि रानी के मन में चोर है? और जब हनीमून पे जाने से पहले डिनर की बात हुई तो वो डिनर प्लान करने के लिए रानी ने अंगद को अपने रूम में क्यों बुला लिया? वो डिनर तो हमारी और अंगद जी की तरफ से है ना, तो उसकी प्लानिंग वो क्यों कर रही है? रानी एक बार हमसे हमारा राजा छीन चुकी है, अब हम उसे अंगद जी को नहीं छीनने देंगे। इसलिए हम अपने अंगद को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था रानी। अगर तुम्हारा प्यार भी कभी सच्चा था तो उस सच्चे प्यार की कसम मुझे ये एक रात दे दो रानी। राजा, तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हें यहाँ से दूर भेजने के लिए हम कुछ भी करेंगे। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। रानी, दरवाजा खोलिए।
कपड़े पहनो और जाओ यहाँ से प्लीज। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है रानी। दरवाजा खोलिए रानी, दरवाजा खोलिए। राजा प्लीज। नवाब साहब आप? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं नवाब साहब। सॉरी, जो कुछ हुआ वो बस हो गया। हम दोनों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया नवाब साहब। वो पल ही कुछ ऐसा था कि हम दोनों बह गए। अब मैं अपनी शक्ल आपको दिखाने के लायक नहीं रहा नवाब साहब। बस यही दुआ करता हूं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। वो क्या कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। सत श्री अकाल। कोठे पे बैठी तवायफ भी आपसे ज्यादा वफादार होती है। थैंक्स बिंदु। बाय रानी। क्या हुआ राजा, रुक क्यों गए? रानी के साथ वही हो रहा है जो उसके साथ होना चाहिए। तुम मुझसे यहाँ बदला लेने आए थे ना, हो गया तुम्हारा बदला पूरा। अब चलो यहाँ से। चलो राजा, चलो। राजा, मेरी रानी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाथ कैसे लगा तूने मेरी रानी को? मेरी रानी को छुआ कैसे तूने? कैसे? मेरी रानी का क्या मतलब? क्या मतलब? ये हमारी रानी है, हम इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, समझे? मेरी रानी कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल, क्यों कहा तूने ऐसा? बोल। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? बोल। तो सुन, मैं
साजिश हुई हमारे और नवाब साहब के बीच आने की। नवाब साहब, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो आप सही वक्त पर आ गए और आपने आकर हमें बचा लिया। ये आदमी जब से आया है तब से हम पर इसकी बुरी नजर है। हमें छूने की, हमारे पास आने की कोशिश करता रहता है। इस गिरे हुए घटिया इंसान को यहाँ रहने की कोई इजाजत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। और आज के बाद मेरे कोट पर तुम्हारा साया भी नजर आया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। निकल जाओ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हमें माफ कर दो राजा। अगर तुम इकबाल को अपनी असलियत बता देते तो वो तुम्हारी जान ले लेता। हमें माफ कर दो। आज हम तुम्हारा दिल तोड़ रहे हैं, पर इकबाल को सजा दिलवाकर हम तुम्हें ढूंढेंगे और अपने राजा को फिर से जीतेंगे। काश ये दीवारें बोल सकती, काश ये दीवारें बोल सकती तो हम इनसे पूछते कि इनने क्या देखा। काश ये दरवाजा बोल सकता था तो हम इससे पूछते कि जब हम खटखटा रहे थे ये खुला क्यों नहीं। लेकिन इनमें जुबान नहीं है, ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कहां छुआ उस अंगत ने आपको? क्या? या फिर यहाँ कहां छुआ? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कहां छुआ? ये जो बिस्तर पे सलवटे हैं ये किसके गुनाहों की निशानी है? आपकी या अंगत की? जवाब दीजिए। अगर इकबाल ने तलाक के कागजात देख लिए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। राजा, राजा, वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, छुपाया जिसे तूने कायनात से, तू हर लम्हा। निकल जाओ। था मुझसे जुड़ा चाहे दूर था मैं, या पास रहा। ये क्या है? ये लीजिए। अगर आपको हमारी पवित्रता पे इतना ही शक है तो हम आपके लिए हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लीजिए और जला दीजिए हमें। अगर हमारी मौत से आपका शक दूर होता है तो यही सही। हम आपको बता चुके हैं इस कमरे में क्या हुआ है। अंगत ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो तो आप सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया। लेकिन अगर बार बार अपनी मोहब्बत साबित करने के बावजूद आपको हम पर यकीन नहीं है तो हमारा इस दुनिया में बचा ही क्या है नवाब साहब? शायद आपका और हमारा साथ बस यही तक का था। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई खुद को मारने की? आप भूल रही हैं आपकी हर एक सांस पर सिर्फ हमारा हक है, हमारा। एक मर्द का फर्ज होता है कि वो औरत की हिफाजत करे, ना कि आग में झोंक दे। रानी साहिबा, ये दुनिया एक जंगल है जहां इंसान की खाल में भेड़िए घूमते हैं और औरत को उन भेड़ियों से बचने के लिए मर्द की हिफाजत की जरूरत है। आप नाजुक हैं, कमजोर हैं, और हम ना नाजुक हैं और ना ही कमजोर। और आपकी और अगर किसी ने नजर उठा के भी देखा ना तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उसे जान से मार देंगे। और अगर आपने किसी की और देखा तो हम आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी बन के रहना है तो आपको वादा करना होगा कि आज के बाद इस घर के बाहर आप हमारे बगैर एक कदम भी नहीं रखेंगी। हमारी इजाजत के बगैर आप किसी से नहीं मिलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी।
ये समझ लीजिए, आप अपनी मर्जी से सिर्फ सांसें ले सकती हैं। बाकी सब के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत लेनी पड़ेगी। वादा कीजिए, वादा कीजिए। हम वादा करते हैं नवाब साहब। कल तक हमारा इंतजार कीजिए। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अगर इकबाल ने तुम्हें घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है तो वो अपनी अगली चाल चलने में वक्त नहीं लगाएगा रानी। और उसकी अगली चाल बहुत खतरनाक हो सकती है। हमें शतरंज के इस खेल को अभी खत्म कर देना होगा। क्या बात है राजमाता, आज तो आपकी पोती ने सुनहरी सुबह भी फीकी कर दी। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा नजराना। ये सब क्या है नवाब साहब? राजमाता, आज की सुबह के लिए हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हमारा इंतजार अब खत्म हो गया। हम आज ही रानी साहिबा से शादी करना चाहते हैं। आज? जी आज। क्यों रानी साहिबा, आपको कोई एतराज है क्या? हमें कैसा एतराज नवाब साहब, आपको जो ठीक लगे हमें मंजूर है। तो रानी साहिबा फिर तैयारी कीजिए, क्योंकि आज आप नवाब इकबाल खान की दुल्हन बनने जा रही हैं। अब आपसे सारी मुसीबतें खत्म करके ही मिलेंगे। आज तो अगर खुदा भी चाहे तो हमें आपको अपना बनाने से नहीं रोक पाएगा। दादू, तब तक हम ये मान के जी रहे थे कि राजा से इस दुनिया में कभी मुलाकात नहीं होगी। तब तक हम ये ढोंग कर पा रहे थे, लेकिन अब राजा को अपने सामने देखकर किसी और से शादी। होश में आओ, होश में आओ रानी। अब तुम हिम्मत नहीं हार सकती। वो अंगद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी नवाब साहब। रानी हमारी मंगेतर है, हमारी जागीर, और हमारी किसी भी चीज को कोई बुरी नजर से देखे उसका क्या हाल होता है उसे पता चल जाना चाहिए। उसने हमारा जीना मुश्किल किया है ना, उसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। जी नवाब साहब। इससे पहले इकबाल हमारे राजा पर हाथ उठाए, हम उसके हाथ काट देंगे दादू। उसने हमारे राजा की जान लेने की कोशिश की थी, उसे तो अपनी जान गंवानी होगी दादू। खंजर छोटा है पर धार भी तेज है, और जहर भी। एक छोटा सा वार भी उस नवाब के लिए जानलेवा साबित होगा। ये जहर
ये जहर हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जहर को काटेगा। हम वादा करते हैं दादू, इस बार हमारा हाथ नहीं कांपेगा। हमें जेल जाना हो तो हम जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं राजा हमें कभी दोबारा बेवफा ना कहे। हमने हमेशा राजा से प्यार किया है और मरते दम तक सिर्फ राजा से प्यार करेंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी बेटा। इस बार भगवान हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगा और फिर तुम दोनों सारी उम्र एक दूसरे के साथ बिताओगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे भागने का बंदोबस्त करते हैं।